नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी जिस सीट से खुद विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उस सीट पर वो 15,000 वोटों से हार गई हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ममता बनर्जी कलकत्ता के भवानीपुर विधानसभा सीट से 15,000 से ज्यादा वोटों से इलेक्शन हार चुकी हैं। उनको हराने वाले शख्स का क्या नाम है? उनको हराने वाले शख्स वही हैं जो उनको पिछली बार भी नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव हराए थे। उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी, जो कि एक वक्त में टीएमसी में ही हुआ करते थे। ममता बनर्जी की सरकार में अहम मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही लगातार दोनों विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव हरा दिया। पिछली बार इलेक्शन में ममता बनर्जी उनको घेरने के लिए नंदीग्राम गई थी। वहां पर शुवेंदु अधिकारी को उन्होंने जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश की थी। वहां पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि सरकार ममता बनर्जी की बनी थी, तो ममता बनर्जी भवानीपुर, जो उनकी परंपरागत सीट है, वहां से जो विधायक जीता था उससे इस्तीफा दिलवाती हैं, खुद बाई इलेक्शन लड़ती हैं और मुख्यमंत्री बनी रहती हैं। इस बार क्या होता है, गृहमंत्री अमित शाह का बयान आता है। गृहमंत्री अमित शाह सलाह देते हैं शुवेंदु अधिकारी को कि तुमने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, तो इस बार भी ममता बनर्जी को चैलेंज करने के लिए तुम भवानीपुर से पर्चा भरो। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और एक बार फिर से भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी पर्चा भरते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, और नंदीग्राम से भी वो इलेक्शन लड़ते हैं और दोनों जगहों से आज वो जीतने में कामयाब हुए हैं। हालांकि जो उनकी परंपरागत सीट यानी नंदीग्राम की सीट थी, वहां वो महज 9,000 वोटों से जीतते हैं, और जो ममता बनर्जी की सीट है यानी भवानीपुर सीट है, वहां पर 15,000 वोटों से जीतते हैं। जीतने के बाद शुवेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। कटवानी वालों से क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए, एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कॉन्सर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले। बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन में बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है नंदीग्राम का सर्टिफिकेट। तो आपने सुना शुवेंदु अधिकारी को। शुवेंदु अधिकारी बिल्कुल खुशी से गदगद है। उन्होंने हिंदुओं का एक तरीके से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू, सिख और भी मुस्लिम छोड़कर जितने भी धर्म हैं जो उनके इलाके में भवानीपुर में रहते हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी से जब ये पूछा गया कि क्या हो गया, तो वो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलकर वो कह रही हैं कि मुझे वहां पर मारा गया है, मेरे लोगों को दोपहर 3 बजे से लगातार मारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को चोरी कर रही है। फेवर में नहीं है दीदी। बात करो, 100 सीट से ज्यादा लूट किया। फिर कैसे ये नंबर? आई डोंट नो। वहीं जब वो और आगे बढ़ती हैं अपने काफिले के साथ, तो उनको रोककर मीडिया वाले पूछते हैं, तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी रोते हुए ये कहती हैं
कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुरा ली, इसी वजह से मैं इलेक्शन हार गई हूं। और पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही थी, केंद्रीय जो बल आ रहा है और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं, वो लोग हमारे बंगाल में मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से ममता बनर्जी ने वही सब बातें दोहराई हैं और ममता बनर्जी बुरी तरीके से इलेक्शन हार चुकी हैं। न सिर्फ उनकी सरकार गई, बल्कि वो अब विधायक भी नहीं रहेंगी, उनकी विधानसभा की कुर्सी भी गई। तो ये है पूरे बंगाल इलेक्शन का आखिरी परिणाम कि ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर, कलकत्ता, जिस इलाके में, जिस गली में वो खुद रहती हैं, वहां की सीट बचा पाने में नाकामयाब रही, वहां की सीट भी वो हार गई हैं।